एक ऐसी रहस्य की भूमि है जहाँ भगवान कृष्ण ने क्रीड़ाएँ की, लीलाएँ की और आज भी करते हैं। बाकी सारे तीर्थों में भगवान कृष्ण की लीलाएँ बताई जाती हैं कि कृष्ण ने ऐसा किया था, लेकिन हमारा वृंदावन ऐसा है जहाँ भगवान आज भी लीला करते हैं। मेरे पीछे चित्र है, देख सकते हैं। कहते हैं ये वृंदावन की लीला मत जानियो गुड़ को चीला। गुड़ का चीला खाने में जितना सरल होता है, भगवान की वृंदावन की लीला उतनी ही टेढ़ी है। एक सेकंड नहीं लगेगा आपका विश्वास डगमगाने में। कभी वृंदावन आए ना तो जरा संभल के ही आइएगा। कि ओ रे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की ओर। ओ रे पथिकवा। भोलेनाथ खड़े हुए हैं और गोपियां देखो रोक दिया। भोलेनाथ जैसे परम ज्ञानी को गोपियों ने रोक दिया कि बाबा वृंदावन के इस निधवन में तेरा कोई काम नहीं है। तो इसी निधवन की रासलीला को देखने के लिए भोलेनाथ ने जो दुनिया में पुरुष के रूप में जिनका वर्णन है, अर्धनारीश्वर के रूप में वर्णन है, गोपी बन गए। देखो हैं भोलेनाथ की पीली साड़ी और पीला ही हमारा कुर्ता और पीला ही हमारे लाला का ड्रेस। तो ये वृंदावन की लीला इतनी टेढ़ी है जहाँ पर भगवान शिव को भी गोपी बनना पड़ा। और इसी रहस्य का उजागर करने के लिए आप जब वृंदावन बिहारी दरबार में आते हैं तो वृंदावन बिहारी दरबार में आपको भगवान कृष्ण की वह अनुभूति देखने को मिलती है जो आप वृंदावन में भाव लेकर आते हैं। यही वो वृंदावन बिहारी परकर है जहाँ दर्शन करने से 4 धाम की तीर्थ यात्रा का पुण्य फल आप लोगों को प्राप्त होता है। वृंदावन सो बन नहीं और नंदगाम सो गाम, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। ये वृंदावन 4 धामों से निराला है। इस वृंदावन धाम के तीर्थ सुता के पग पग में प्रयाग, जहाँ केशव की कुंजन में कोटि कोटि काशी है, और जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तर पे बसे जहाँ अयोध्या निवासी हैं। जहाँ वृंदावन धाम में नाम की भूमि है। कलयुग केवल नाम आधारा और सिमर सिमर नर उतर ही पारा। वृंदावन धाम में यदि आप शरीर से वास नहीं कर सको तो वृंदावन में आकर इस तरीके से अपना नाम ज़रूर छोड़कर जाएं। बड़े बड़े महाराजाओं ने वृंदावन में बड़े बड़े भूमि दान में मंदिर बनवाए कि हमारा नाम वृंदावन के श्री चरणों में रहेगा। आज घर घर राजा हैं। किसी की बर्थडे पार्टी में भी जाना होता है तो हजारों का गिफ्ट लेके जाते हैं। कन्हैया की नगरी में आकर माखन का भोग लगाने से चूक गए तो तुमने क्या वृंदावन देखा। चकाचक खिलाओ वृंदावन के ब्रजवासियों को। और मेरा तो गुरुजी एक टारगेट है जो आज तक ना किसी सरकार ने बनाया ना किसी पत्रकार ने बनाया, कि प्रत्येक ब्रजवासी के खाते में कम से कम 10-10, 20-20 करोड़ रुपया होना चाहिए, तब तो ये पूरा विश्व बचेगा। ब्रजवासी का विकास ही वृंदावन का विकास है। जिनके लिए कृष्ण माखन चोरी कर सकते हैं, जिनके लिए कृष्ण आज भी लीला करने के लिए वृंदावन धाम में निधवन में आ सकते हैं, जिनके लिए कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम को राजा बना सकते हैं, उनको तुमने बिल्कुल विरक्त। आज वृंदावन में नए नए जो यूट्यूबर आ रहे हैं उनके दर्शनों के लिए, वीडियो के लिए आप लाखों रुपए खर्च करते हो, और वृंदावन की प्राचीन परंपराओं और मर्यादाओं का दर्शन करते समय आप भगवान के दरवाजे पे जाके माया को प्राथमिकता देते हो। अरे जब बाढ़ में डूबोगे ना तो तुम्हारी तिजोरी में रखा हुआ धन काम नहीं आएगा। किसी का हाथ आ गया, कन्हैया की तरह पकड़ लिया, डूबते हुए बच गया, कि खाया पिया अंग चले और लिया दिया संग चले। जो कर जाओगे वही है। बाकी बाकी भगवान का धन से कोई संबंध नहीं। ऐसे ऐसे परदेसी वृंदावन में आते हैं, हमने भी दर्शन किया, जो मन की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, यथाशक्ति की। अरे यथाशक्ति की बात करना बहुत है। विधि नाम विधाता का एक माँ बच्चे को जन्म दे दे 1 महीने में 2 महीने में, तो 8-9 महीने कौन कष्ट सहन करेगा। जी हमारी लाला की विधि है 5,500 साल पुरानी, जो ब्रजवासियों ने गोपनीय रखी है। उसी विधि से भगवान को भोग लगाया जाता है, और बिना विधि के तो कोई काम होता नहीं है। अपनी शादी में ब्रजवासी किसी को नहीं बताते, किसी को पता, गोपनीय है वो, गोपनीय। वो तो वृंदावन का जो रहस्य है वो कन्हैया बता के गए 5,500 साल पहले ब्रजवासियों को। और ब्रह्मा जी चिढ़ गए कि तुम इन गमारों को, है गुरु, तुम इन गमारों को जो है बता रहे हो और हमको नहीं बता रहे हो। तो ठाकुर जी ने क्या करा, ठाकुर जी ने मीटिंग बुलाई सबकी कि बताता हूँ जी कितने गमार हैं और जी कितने होशियार हैं। सारे काम डिग्रियों से नहीं होते हैं, कुछ काम IQ लेवल के भी होते हैं, जहाँ DM कलेक्टर फेल हो जाते हैं ना, अंगूठा टेक आदमी जीत बोल जाता है। तो भगवान ने सारे देवी देवताओं की मीटिंग बुलाई
सबको बुलाया। और बुलाने के बाद में कहा कि तुम ऐसा करो, एक काम करो, अपने कपड़े चेंज करके आओ। सभी देवती देवताओं के मन में शंका हुई, ठाकुर जी कपड़े चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? ये ब्रजवासियों की एक लीला बता रहा हूँ तुमको, ऐसी हजारों लीलाएं ब्रजवासी किसी को बताते नहीं। कोई वीडियो एक बता दे रहा हूँ, क्योंकि सनातन का बहुत विरोध हो रहा है, ब्रजवासियों का इंटरनेट पे बहुत दुष्प्रचार हो रहा है। मैं सभी ब्रजवासियों से कहूँगा, किसी भी प्रकार की समस्या से डरे नहीं, अपने भाई को सपोर्ट करें। ये सनातन विरोधी वृंदावन धाम में आ रहे हैं, जो वृंदावन में आने के बाद में क्या करते हैं, किसी ब्रजवासी पर झूठा लांछन लगाकर पुलिस पर जाकर उनका FIR करा देते हैं। ये पंडित जी हमसे ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। जब तक ब्रजवासी अच्छा बोलता है तो अच्छा लगता है, शुक्राचार्य की कहानी बताता है तो आदमी जो घबराने लग जाता है। अरे धर्म की चर्चा होगी तो भक्त की भी कहानी आएगी, राक्षस की। तुम उसको अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? तुम्हारे मन में पाप है। आज परदेसी जो आ रहा है ना पंडित महाराज जी, तो परदेसी क्या है कि हम तीर्थयात्री हैं तो हमारी पहले सुनवाई होगी। मैं प्रशासन से भी ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन को भी यहाँ के ब्रजवासियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कोई यात्री परदेसी झूठ में भी लिख के दे जाता है तो हमारे वृंदावन के पंडों को, तीर्थ पुरोहितों, भोले भालों को बिठा लिया जाता है। और हमारे जो तीर्थ पुरोहित लोग हैं, जिनके संगठन हैं, उन्हें हम जैसे युवाओं को शामिल करना चाहिए। हम अध्यक्षता करेंगे, हम बात करेंगे। इंटरनेट पर आज ब्रजवासी का इतना दुष्प्रचार हो रहा है कि वहाँ ये करते हैं, वहाँ वो करते हैं। अरे वो तो करेंगे, हम अपने नियम मर्यादा। आज ये बताओ महाराज जी, टोल टैक्स लिया जाता है, धर्म का हिस्सा तो दान है, और तुम दान को हटा दो, बाकी तुम गाल बजाते रहो। जब तक धन नहीं आएगा कैसे पता लगेगा आसक्ति तुम्हारी पैसे में कि ठाकुर जी में? सत्य बात। ये भाव है, क्योंकि ये ब्रजवासी भूले वाले हैं बेचारे, इंटरनेट चलाना जानते नहीं, कानून कोर्ट कचहरी ज़्यादा जानते नहीं, तुम उनको डरा देते हो। पर कन्हैया के आशीर्वाद से तुम्हारा भाई मौजूद है, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से लेके सैटेलाइट चैनल तक सबरे घर देखें। डरो मत ब्रजवासी लोग, संगठित रहो। और तुम्हारे संगठित ना होने का ही ये फायदा उठाया जा रहा है कि वृंदावन में बाहर से तमाम धर्माचार्य आ चुके हैं और इन धर्माचार्यों ने वृंदावन में कब्जा कर लिया है। और वृंदावन के ब्रजवासी के नाम पे करोड़ों की फंडिंग आ रही है, ब्रजवासी के बेचारे पर खाने के लिए रोटी नहीं है। आज ब्रजवासी 100-200 रुपये में घुमाता है, परदेसी के लिए 100-200 रुपये हाथी घोड़ा हो जाता है। ब्रजवासी का सम्मान करें, तभी ब्रज बचेगा, तभी कन्हैया मिलेगा। और ब्रजवासी का सम्मान आप नहीं कर सकते हो। एक समय हुआ करता था, जजमान लोग पहले से ही बुकिंग करा लिया करते थे, पंडित जी फलानी तारीख को आएंगे, चरण छू के घर में जाया करते थे। और आज ब्रजवासी चौराहों पे खड़ा है तो क्यों? ये बाहर के धर्माचार्य ये 30-40 लाख रुपए कथा कराकर इंटरनेट पर और वीडियो वायरल कराकर आप लोगों के घरों में घुस जाते हैं। आप जिनका वृंदावन से कोई नाता नहीं, वो बड़े बड़े मीडिया चैनलों पे जाके अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। और जो वृंदावन के मूल ब्रजवासी हैं, उनके विचारों की छत टूटी हुई है, चुचा रही हैं, वो अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। कोई भी इतने बड़े धर्माचार्यों ने मुझे वृंदावन के किसी बहन बेटी के लिए कोई एम्बुलेंस, कोई बड़ा कार्य आज तक किया है? बताओ। ये तो दाऊ दयाल का ही वृंदावन बिहारी परिकर है, जिससे ये ब्रजवासी बचा हुआ है बस। और यही एक चीज़ है जो ये रहस्य है, उस रहस्य को कोई ब्रजवासी खुलेगा नहीं। ये रहस्य तो रहस्य ही है, ये तो कन्हैया ने कसम खलाई है कि मर जाना बेटा, ये रहस्य नहीं बताना। और ये वृंदावन बिहारी का रहस्य कोई भी आज तक माई का लाल पता नहीं कर पाया। औरंगजेब से लेके तमाम आक्रांता आई, बाकी बिहारी तक तो पहुंच जाओगे, वृंदावन बिहारी तक बिना मर्जी से पहुंचना संभव नहीं है। अपने रहस्य को कभी नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा, मर जाएगा तब भी नहीं बताएगा। ब्रजवासी का रहस्य बस ठाकुर जी जानता है कि ब्रजवासी जानते हैं। और आज सनातन विरोधियों के द्वारा ब्रजवासियों को जो अपमानित करके इंटरनेट पे जो उकसाया जा रहा है, वो इसलिए कि ये अपनी जो मूल लीला है उनका बखान करो। हम नहीं बखान करेंगे। विश्वास करने वाला कन्हैया है, वो लेके आता है वृंदावन उंगलियां पकड़ के, और वही खाता है माखन, चोरी करता है, हमारे लिए करता है। ये तो लूट की नगरी है, यहाँ तो प्रेम से लूट होती है। किसी का धन लुट जाता है और किसी का तो मन ही लुट जाता है। कि तन मन धन सब तेरे अर्पण, कहना बहुत सरल है। यहाँ पर लूट हो रही है, वहाँ पे आदमी देखने भी नहीं जाता है। हमा देखने भी नहीं जाता, नहीं जाता है कि वो जा करके सीधे मिलते हैं बड़े बड़े हाई कमान से, समझे? वो मिलते हैं सीधे हाई कमान से जा करके। बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने आश्रम ना रखे, 5 स्टार होटल है, आश्रम क्या है? हाँ, 5 स्टार होटल। पहले यात्री आता था, ब्रजवासियों के घर में आकर के रुकता था, समझे? उसके पैसे भी खर्च हो जाते थे, तो ब्रजवासी लोग उनको पैसा दे करके यहाँ से विदा करते थे। हाँ, पता पैसा तक ब्रजवासी उनके घर पे आना जाना था। जो दक्षिणा लेती थी, यहाँ नहीं है, घर दे देना। तो साल में एक बार ब्रजवासी उनके घरों पे जाते थे और वहाँ से जो भी दान दक्षिणा है, कपड़ा है, पोशाक है, वो सब ले करके आते थे। अभी क्या हो गया? वो ब्रजवासी के घरों में काय को ठहरेंगे? सही बात है। ब्रजवासी घर में तो पंखा भी नहीं लगा। सही पहले तो आदमी श्रद्धा से आता था, ना मैं ब्रजवासी के मुझे रुकना है, मैं ब्रजवासी की यहीं रुकूंगा।
ब्रजवासी हर तरह की सहायता करता था उनकी। अभी क्या होगा कि जो बाहर के लोग आकर के जिन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके बड़े बड़े आश्रम बना लिए और वो ही सब यात्रियों से पैसा ले रहे हैं, उनका तरीका लेने का अलग हो गया है। रोज उनके यहाँ भंडारे चल रहे हैं, समझे, भंडारे के नाम पे एक आदमी का भंडारा करते हैं और 10 से पैसा लेते हैं। और ये भी कह देते हैं कि आप जाओ तो वृंदावन में कोई मिले तो घूमने की जरूरत नहीं है, हाथ में पर्ची थमा देते हैं। जबकि वृंदावन की जितने भी आश्रम हैं, सभी आश्रम के लोगों को मैं कह रहा हूँ 20 कमरे का आप आश्रम बना रहे हो और 19 कमरे का बनाओ, एक किसी ब्रजवासी का कमरा बना दो। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाई जा रही हैं वृंदावन धाम में, और होटल क्यों, आश्रम के नाम पे तमाम टैक्स बच रहा है। तो ब्रजवासी की सेवा परम धर्म है। और बोलने वाला देखो ये आज तरुण कुमार शर्मा, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से है, गुरु की कृपा से। आप सब तीर्थ पुरोहित भाई हमारे चैनल को सपोर्ट करो, बस थोड़ा सा सब्सक्राइब और शेयर कर दोगे तो अपने आप आपके संगठन की फूट का फायदा उठाया जा रहा है। देख लो तमाम रोज वीडियो इंटरनेट पर। अभी पता है महाराज जी एक वीडियो वायरल हुई है, एक व्यक्ति क्या कह रहा है, करोड़ों लोगों ने देखा है, करोड़ों लोगों ने देखा है, और ब्रजवासी एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ने के लिए तो तैयार है और बाहर से लड़ने वाले के लिए तैयार नहीं है। वो क्या कह रहा है कि वृंदावन के लोग वृंदावन के बंदरों को सिखाते हैं और उन्होंने ट्रेंड कर रखा है और चश्मा लुटवाते हैं। और करोड़ों लोगों ने उस वीडियो को देखा, उस वीडियो का प्रभाव पड़ता है वृंदावन में। जब वो दर्शन करने आता है वो कहता है ये लुटेरा, जबकि वो ब्रजवासी ही उसको बताता है कि भैया आप चश्मा उतार के रख लो। तो वो अहंकार में पहले तो उतारता नहीं है, बाद में जब ले जाता है तो वो क्या सोचता है कि हम तो छुड़ा रहे हैं क्या मीन है। ऐसी वीडियो व्यक्ति ने डाली है। किसी भी पंडा सभा के संगठन ने, किसी भी बड़े व्यक्ति ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो संगठन ब्रजवासी लोगों ने बना रखे हैं वो एसएसपी डीएम के पास जाके इस तरीके के ब्रजवासियों के अपमान की वीडियो को डिलीट करवाएं, नहीं तो ये दुष्प्रचार बढ़ता रहेगा। और ब्रजवासी आज जो भूखा मरने की, हालांकि तो देखो आध्यात्मिक ये ब्रजवासी का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, लेकिन लौकिक रूप में बात करी जाए और संवैधानिक रूप में बात करी जाए तो आज ब्रजवासी की बहुत बुरी स्थिति है। हमारी तो आत्मा कृष्ण से जुड़ी हुई है, हमारा तो कोई शरीर का और आत्मा का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन जब संविधान की बात होगी, धर्मनिरपेक्षता की बात होगी, तो ब्रजवासी के शोषण के कटघरे में सनातन विरोधी आ रहे हैं, चंदन पटका लगाकर वृंदावन के मंदिरों में घुस रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से वृंदावन के जो हमारे जो लोग हैं, जो भक्त हैं, उनको ब्रजवासी से काटने का जो है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र वृंदावन में चल रहा है। जी महाराज जी सही कह रहा हूँ। सही बात है। और क्या ब्रजवासियों को सपोर्ट करना चाहिए, हमको नहीं करना चाहिए? जो आवाज तरुण कुमार शर्मा ने उठाई है, हर ब्रजवासी को सपोर्ट करना चाहिए। इतना सपोर्ट कर दो। तुम वोट देने जाते हो, देखो एक और बात बताता हूँ गुरु जी, चली बात पे मेरे दिल में, मुझे रात में नींद नहीं आती है शोषण देखकर। देश का पत्रकार बड़ा पत्रकार तो तुम्हारी बात को उठाने आएगा नहीं। जो छोटा पत्रकार है तुम उसे छोटा कह के दबा दो। तुम आज लोकतंत्र का जो चौथा हिस्सा है उसके लिए तुम्हारा बजट क्या है ये बताओ। पूरा वृंदावन यदि 1 रुपया रोज भी निकाल दे तो ये तरुण कुमार शर्मा बताएगा कि पत्रकारिता कैसे होती है। सही बात। और पत्रकार कहाँ से लाएगा बताओ? हमको सरकार तो कुछ देती नहीं है। अपना मोबाइल, लाखों रुपए का खर्चा, इंटरनेट, और जब कोई एडवर्टाइजमेंट लेने जाओ तो आदमी 100 ज्ञान पढ़ा देगा। और जब उसका शोषण किया जाएगा किसके द्वारा, किसी अधिकारी के द्वारा, तो मैं लाखों रुपए चुपचाप देगा। बिल्कुल सही। तो स्थायी पत्रकार का सम्मान करो। और कोई बोलने वाला युवा पीढ़ी आ रहा है, भविष्य की मोदी को चुनो, भविष्य के योगी को चुनो, उसको मौका दो। तुम ही राज्य बताओ, इतनी बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है गुरु जी, पैसे लेके टिकट दे देंगे तो उसको कैसे तुम पार्टी कह सकते हो? कैसे पार्टी कह सकते हो? नहीं हो करोड़ों रुपए टिकट, करोड़ तो जब करोड़ों रुपए लेकर जो पार्टी अपना टैग दे रही है वो कोई लोकतंत्र का हिस्सा है क्या? कोई जानता नहीं है, पर कोई कहने वाला नहीं है। मर्दों की कमी है। देखो मर्द का मतलब ये नहीं है मैं किसी लिंग और किसी जाति की जो है हीन भावना से ट्रीट कर रहा हूँ। किन्नरों का भी सम्मान करता हूँ, स्त्री हुए, लेकिन मर्दानगी यही है। यदि आप मर्द हो, मैं गुरुजी बैठे हैं देखो उनकी कृपा से बोल रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम जो सब्सक्राइब कर रहा है। हाँ, हम लड़े थे एमएलए का चुनाव, तब हमसे पार्टी ने 1 रुपया भी नहीं मांगा था। नहीं ये तो अच्छी बात है। 1 रुपया नहीं मांगा था। हमको माने गए थे, हमको टिकट दी, टिकट देने के बाद में हमको 5 लाख रुपए और ऊपर से दिए, आप लड़िए। यही होना चाहिए। चुनाव लड़िए आप। हम लड़े चुनाव एमएलए का, चुनाव लड़े एमएलए का। बहुत सेवाएं भी करी हैं हमारा इनका, बहुत बड़े बड़े पंप लगवाए पानियों के, क्यों पुराना हमारा अनुभव है। बहुत लगवाए। पर यही है कि ब्रजवासी लोग केवल मोबाइल का ही सदुपयोग कर लो। तुम पे मोबाइल पे फोकट की रील देख रहे हो, इधर उधर की वीडियो देख रहे हो, अपने मुद्दे की वीडियो देखो। और तुम नहीं जाओगे तो शोषण तुम्हारा होता है और होता ही रहेगा। रोज नए नए पैदा हो रहे हैं इंटरनेट से बाबा।
संस्कार चैनल पे लाखों रुपए देने के लिए हैं, और किसी ब्रजवासी के घर पे गाटर लगवाने के लिए पत्थर नहीं है। यहाँ पे ब्रजवासियों के घर तो टूटे हैं और आश्रम बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मैं आश्रमों की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रत्येक आश्रम यदि महीने में 2000 रुपये 1000 रुपये भी ब्रजवासी की सेवा के लिए क्या रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रजवासी लोग जाग जाओ, और मैं तो कह रहा हूँ तीर्थ पुरोहित और ब्राह्मण पहले प्राथमिकता पे ब्रजवासियों में जाग जाओ, नहीं तो देखो तुम्हारी स्थिति है ही है, आगे ये स्थिति खराब होने जा रही है। तुम्हारी पीढ़ियों की स्थिति जगानी है, एक मत हो जाओ, संगठित रहो। और ये नहीं है कि कोई संगठन है उसमें नए नए लोगों को आप मौका दो। एक विशेष हमने चर्चा करी है ब्रजवासियों के हित को लेकर, आपका कर्तव्य है, हमने अपना समय दिया है ना, हम और गुरु जी ने भी पूरा भाव दिया अपना सौ काम छोड़कर। ब्रजवासियों का संघ आज की तारीख में शासन प्रशासन भी दे रहा है, ये शासन प्रशासन दे रहा है, साथ दे रहा है, क्योंकि ब्रजवासियों का साथ ऐसा जो अभी जो आया है प्रशासन, एक तो मथुरा का डीएम बहुत ही अच्छा आया है, वर्तमान बहुत बढ़िया सज्जन है। एसएसपी भी आया तो बहुत ही अच्छा आया है, क्योंकि सब सुनने में आ जाता है। हाँ, सब सुनने में आ जाता है। वृंदावन में बनारस से एक इंस्पेक्टर साहब आए हैं, अच्छा। बहुत ही सज्जन है, अच्छा। और वो भी ब्रजवासियों की बहुत सम्मान करते हैं। ये मैंने देखा उनको, ब्रजवासियों को सम्मान करते हैं। दूसरा, हमारे जो एक रंगी जी के जो इलाका देखता है ना, पूरे रंगी चौकी प्रभारी, ये भी बहुत बढ़िया आदमी है, बढ़िया है, सही बात, बहुत ही सज्जन और बहुत बढ़िया सेवा भावी, इसको सेवा भाव कहते हैं ना। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री लामे मथुरा जिले में, ऐसे प्रशासन को, तो ये क्या है कि ये एक ब्रजवासी का मान सम्मान रखते हैं। सही बात है। अगर ब्रजवासी को मिलने के लिए जाएगा तो बहुत ही मान सम्मान से। डीएम साहब बहुत बढ़िया है, डीएम बहुत हीरा है, वर्तमान हीरो बहुत बढ़िया है। ये समझ लीजिए कि आदमी की गतिविधि सब मालूम पड़ जाती है। हम लोग बैठते ऐसी जगह हैं भाई, हम लोग को अभी उम्र इतनी 80 साल की हो गई, पर हमने सब जमाना देखा, दुनिया देखी है। आज की तारीख में जो प्रशासन है, जो हमारा मुख्यमंत्री चुन करके भेजा है मथुरा वृंदावन के लिए, बहुत ही बढ़िया है प्रशासन बहुत बढ़िया है। लेकिन गुरुजी मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं उसमें हमें संगठित रहना पड़ेगा। क्योंकि सनातन विरोधी, मैं बताऊँ आपको, हाँ देखिए, इतना तो ठाकुर जी ने कृपा की है, एक आवाज़ मारा जाएगा वृंदावन में, हमारे जो संगठित हैं, एक आवाज़ में 4-5 हज़ार आदमी इकट्ठा हो जाएगा आज की तारीख में। क्योंकि ब्रजवासी संगठित हैं, ऐसी बात नहीं है। और अब ब्रजवासी को सोया नहीं है, ब्रजवासी जग गया है। पहले ब्रजवासी सोया हुआ था, उसको कोई ज्ञान ही नहीं था इस चीज़ों का। आजकल इसने जो ये सोशल मीडिया जो चल रहा है, इन्होंने ब्रजवासियों की आँख खोल दी है। ये हकीकत बात है। अच्छा, ये इससे सब मालूम पड़ता रहता है क्या हो रहा है, कोई भी डाल देता है, क्या कर रहा है, और कैसे कोई भी डाल देता है। अगर जरा सी थोड़ी सी गलती पाई तुरंत तो उसने डाल दिया, तो दिख जाता है। तो मीडिया को मजबूत बनाने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो फेसबुक और यूट्यूब का ही है। इसने हर किसी को पत्रकार बना दिया, और इसका प्रयोग करो आप लोग। ये आपका अपना चैनल है, आपको कोई समस्या है आप हमें फ़ोन करिए। मैंने बहुत सेवाएं की हैं। मैं भारतीय पत्रकार सेवा संघ का राष्ट्रीय महासचिव भी रहा हूँ, पत्रकारिता भी की है, और एंटी करप्शन फ्रंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ, समझे। मैंने बहुत सेवा की है। अरे बुढ़ा हो गया। गुरुजी, ये जो अभी चैनल चल रहा है वृंदावन लाइव, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में तो मैं कहता हूँ कि बहुत बढ़िया चल रहा है। ये ब्रजवासियों के लिए एकदम साफ साफ बात कह रहा है। ये वृंदावन के मंदिरों के बारे में बहुत बढ़िया कह रहा है। ये वृंदावन के जो आदिवासी हैं, उनके घर घर में जाकर के ये इंक्वायरी जांच कर रहा है कि कोई दुखी तो नहीं है, किसी को किसी का कष्ट तो नहीं है। इसके मुंह से निकलता है कि हर ब्रजवासी के अकाउंट में 1-2 4 करोड़ रुपया हो। क्यों कह रहा है? इसका मन बोलता है ब्रजवासी बहुत दुखी है, वृंदावन का ब्रजवासी दुखी है, और बाहर का आदमी आकर के वो ब्रजवासी बन रहा है, और वो शोषण कर रहा है, ब्रजवासियों को बदनाम कर रहा है। उसके गलत कार्यों का आदमी समझ रहा है ये ओरिजिनल ब्रजवासी हैं। जी बात। अब मैं क्या है कि सुबह ही जाकर के वहाँ कुछ बाहर के लोग हैं, वहाँ चले जाते हैं निधवन में यात्रियों को जाकर के चले हम दर्शन कराएं, ये करें। आश्रमों से आ रहे हैं, आश्रम में से आ रहे हैं, और हम आश्रमधारी को अपने आदमी को भेज रहे हैं। तो जो ब्रजवासी को ही नहीं मिलेगा 2 रुपया, उसका अधिकार ही छीन लिया।
ब्रजवासी को जो 2 रुपए मिलते थे वो भी छीन लिए, ब्रजवासी को दान दक्षिणा मिलती थी वो भी छीन ली। तो यात्री में 5 स्टार होटलों में जाके ठहरता है इनके आश्रम में, आश्रम में दोनों टाइम बढ़िया खातिर करते हैं, फिर कहते हैं जो इच्छा वो दे जा, तो वो लाखों में ही देता। जो ब्रजवासियों की संपत्ति जो धन जो देता था यात्री, आज वो बड़े बड़े आश्रमधारियों को देता है, वो ब्रजवासी कुछ नहीं मिल रहा है। आप देख लीजिए, ब्रजवासियों की एक जांच कराइए पूरी अकाउंटों की, क्या उनके पास है। वो तो रोज गड्ढा खोदते हैं, रोज खाते हैं, जो कमाते हैं उसी तो खाते हैं। एक हमने इंटरव्यू किया था, चिड़िया सा पेट है। आश्रमधारियों का देख लीजिए थोड़ा, आश्रमधारी देख लीजिए, खाते मिलेंगे 20-50 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, जो नॉर्मल है उसको भी मिलेंगे। बिल्कुल प्रशासन को जांच करनी चाहिए और उनके उनको उन ब्रजवासियों को भी मतलब नाना प्रकार की उनको सताया जाता है, सताया जा रहा है। बाहर का उनकी यात्रियों से उनकी क्रिया माने बुराई की जाती है। हाँ, उसका नकारात्मक भाव हो जाता है, वो लड़ जाता है। यात्री क्या है उसकी जो है क्या बताएं, तो इससे सुन के दुखी हो जाते हैं। या हर आश्रम वाला ब्रजवासियों की बुराई कर रहा है, सत्य बात। अपने बनने के लिए मैं सब कुछ हूँ और ब्रजवासी वृंदावन कुछ नहीं है। और बाहर के लोग आगे ब्रजवासी बन के हम ब्रजवासी हैं। अरे हम लोग 18 पुस्तक के ब्रजवासी हैं वृंदावन के। निकालो रिकॉर्ड, पता करो, निकालो रिकॉर्ड। हाँ, अरे आप वहाँ चले जाओ, प्रातत्व में भेगाव में चले जाओ, वहाँ हमारे खाते बता देंगे। फलाने देश का राजा, फलाने देश का राजा, उनके तीर्थ पुरोहित, फलाने राजा के जनाजपुर स्टेट के तीर्थ पुरोहित, जो बड़ी बड़ी स्टेट हैं उनके हम राजा के हैं वृंदावन के ब्रजवासी। और देखो गुरुजी पूरी ऊर्जा जो दे रहे हैं, ये ब्रज की अपनी चेतना है, जो ये बोल रहे हैं, भाव है ना, ये भाव है कि हाँ ये ब्रजवासियों का भला होना चाहिए। और ये दाऊ दयाल का ही कृपा है जो इनने सारा लगा रखा है अभी ब्रजवासी के लिए। जिस दिन और तो पीछे हटेंगे नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है दाऊ दयाल का आशीर्वाद अब हो चुका है, ब्रजवासियों को अब एकजुट हो जाना चाहिए और ये वृंदावन बिहारी एकजुट हो चुके हैं। आपको एक बात सुनो, हम ये चाहते नहीं है, अगर और कोई ऐसा प्रशासन होता तो तुमको दिखाते अपना कितनी ताकत है, कितना जुट है। हजारों ब्रजवासी इकट्ठे हो जाएंगे एक साथ, एक आवाज में इकट्ठे हो जाएंगे और सभी ब्रजवासी वृंदावन बिहारी मंदिर में आके। सही बात है। ब्रजवासी वो शांत प्रिय आदमी है, ब्रजवासी कभी झगड़ा नहीं करता, ब्रजवासी किसी से लड़ता नहीं। पर इसको कमजोरी ना समझा जाए किसी के द्वारा, समझा जाए। हाँ, क्योंकि जब आएगा ना बड़बड़ाता हुआ ब्रजवासी एक संग, तो जैसे यमुना जी का पानी है समारा नहीं जा रहा, तो फिर ये सनातन विरोधी जो है एकदम साइड में किनारे लग जाएंगे। नए नए बाबाओं को सनातन विरोधी पैसा मिल रहा है धर्म के नाम पर, हमारे धर्म में घुसकर फिर हमारे धर्म का दुष्प्रचार, ये भाव है। बिल्कुल सर। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। काफ़ी समय लंबा इंटरव्यू राम गुरु जी ने दिया और इनका भाव है इस समय निकाल कर आप लोगों के लिए दिया। आप लोगों को सम्मान करना है और कोई भी आपको सुझाव देना है तो हमारे चैनल को दीजिए। आपकी खबर हम दिखाएंगे, आपकी पीड़ा हम दिखाएंगे। रात के 2 बजे आपके दुख में दर्द में हम शामिल रहेंगे। बस थोड़ा सा हमें भी आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि आप अपने को ही नहीं सपोर्ट करोगे तो फिर बाहर के लोगों को आपको बनाना पड़ेगा और फिर तुम उनके खिलाफ खड़े भी नहीं हो पाओगे। बाहर का मत चुनो, अपना चुनो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज की इस विशेष चर्चा को हम लोग यहीं विराम देंगे। आप लोगों को कैसा लगा, अगली डिबेट फिर हम राम गुरु के साथ करेंगे इसी मंदिर में, और ब्रजवासी के गणमान्य लोग जो होंगे उन लोगों के साथ यहीं से चर्चा होगी। अब ब्रज की, पूरे ब्रज की चर्चा यहीं से होगी।